अब शास्त्रों में इंसान पढ़ेगा तो शास्त्र में वो तो समुद्र की तरह विशाल शास्त्र समुद्र है, आदमी पजल हो जाएगा। आदमी पजल हो जाएगा। फैसला नहीं कर पाएगा। व्हाट इज द मिशन ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स? इन शास्त्रों का मिशन क्या, उद्देश्य क्या है? इन उद्देश्यों को हमारे गुरु वैष्णवाचार्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी जी, वृंदावन दास ठाकुर जी, ये लोग मूर्तिमान ज्ञानमय विग्रह है भगवान की तरह। ये लोग सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाला है, सर्वज्ञ। ठीक है, सर्वज्ञ जब है तभी ये लोग शास्त्रों का मंथन करके शास्त्रों का निचोड़ को और अपने ग्रंथों में प्रकाश किया। तो आज हम लोगों के लिए शास्त्रों का रहस्य समझने में आसान हो रहा है, नहीं तो हम भी पजल हो जाते। आज दुनिया में ये गौड़ी और वैष्णव को तो जिन जिन के पास पहुंचा नहीं है, गौड़ी और वैष्णव का विचार जहां तक नहीं पहुंचा वहां तक ऑल आर मिसगाइडेड, सब मिसगाइड है, भ्रांत है। जहां गौड़ी और वैष्णव पहुंचा, उनका विचार लोगों ने सुना या शास्त्र में पाया, तभी जाकर के कंफर्म जो विचार है शास्त्रों का, कंफर्मेशन उसी को मिलेगा, नहीं तो नहीं। इसलिए गौड़ी और वैष्णव साहित्य जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए, हरिभक्तों की संगति करनी चाहिए। तो आइए अब हम क्या सुन रहे हैं? भगवान चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में विद्या विलास समापन करके और हरि भक्ति का प्रचार करना है। अपने को अपने जो जिस उद्देश्य से अवतार दिए हैं उस चीज को जगत के सामने प्रकाशित करना है, डेमोन्स्ट्रेशन करना है, परफॉर्म करना है। मैं किस लिए आया हूँ? तो उसके लिए गया जी गए। गया जी में अपने पिताजी का पिंडदान दिया। पिंडदान दे करके फिर ईश्वरपुरी जी से दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद नवद्वीप जब लौटे तो चैतन्य जी बिल्कुल टोटली चेंज। कहाँ विद्या का औद्धत्य, विद्या की प्रतिभा, विद्या की प्रतिष्ठा लोगों के सामने करते हुए, जो विद्या विलास कर रहे थे, बड़े बड़े डिबेट करते थे, पंडितों को शास्त्रार्थ में पराभूत कर देते थे, और वही निमाय पंडित एकदम चेंज हो गए। महाराज कृष्ण भक्ति में सराबोर हो गए, और सराबोर होकर के बस भक्तों के सामने अपने को, भक्तों में बीच में कीर्तन में गए। कीर्तन में इतना अंदर कृष्ण प्रेम का विकार भक्तों ने देखा, और देख के बड़े खुश हुए। उसके बाद महाप्रभु जी अब विद्यार्थियों को पढ़ाते तो थे ही, विद्यालय तो है ही इनका, और पढ़ाने गए। और पढ़ाने में और व्याकरण के शास्त्र जो पढ़ाते, जिसको किताब को पढ़ाते,
उन किताबों के पन्ने पन्ने में कृष्ण भक्ति ही व्याख्यान करने में 10 दिन तक विद्यार्थी को ऐसी ऐसी बातें सुनाई, ऐसी ऐसी बातें सुनाई, भगवान की भक्ति की महिमा क्या है, भजन न करने क्या दुर्दशा होगी। सुना सुनो करके विद्यार्थी सब के सब जो है भक्त बन गए। वहां ने किताबें डोरी बांध दी, आज की बात और पढ़ूंगा नहीं, पढ़ाऊंगा नहीं। भक्ति ग्रंथ पढ़ना तो भजन है, किंतु दुनियावी विद्या के ग्रंथ वो भजन नहीं है पढ़ना। इसके बाद महाप्रभु जी अपने घर में जाकर के वायु वायु विकार के बहाने से कृष्ण प्रेम को प्रकाश किया। चारों तरफ नास्तिकता को देख करके महाप्रभु जी बहुत गुस्से में हो गए, और गुस्से में होकर के महाराज जोर जोर से दांतों को चबाते उसकी की आवाज होती है, और गुस्सा करके बोलते हैं, मुई से ही प्रभु बोले बार बार, हम संहार कर देगा जो धर्म को नहीं मानेगा, भक्ति को नहीं मानेगा, उसका विनाश कर दूंगा। और मैं वही भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, मैं मालिक हूँ दुनिया का, हुई से। और ऐसा बोल के गुस्से के मारे तो कभी मार धरती में लात मारते, तो कभी अपनी जनानी विष्णुप्रिया को मारने दौड़ते, पेड़ पर चढ़ जाते। इस प्रकार से महाप्रभु जी वायु विकार का बहाना करके और कृष्ण प्रेम को प्रकाश किया। सची मैया दौड़ गई, अरे देखो मेरी निमाई को क्या हो गया, मेरी निमाई को क्या हो गया, मेरी निमाई पागल हो गया, क्या हो गया। तो श्रीवास जी को बुला के लाई, और मुरारी गुप्ता को, मुकुंद को, वो लोग आकर के जब देखा, लेकिन उसके अंदर में वायु विकार का कोई लक्षण नहीं था। चेतना महाप्रभु के अंदर जितने भी सिम्टम थे वो कृष्ण प्रेम के साथ सिस्टम सिम्टम थे। तो जाकर के उन्होंने सुची माँ को समझा, मैया तेरे बच्चे में कोई गड़बड़ी नहीं, वायु विकार नहीं, शुद्ध कृष्ण प्रेम के विकार है उनके अंदर। अब श्रीवास पंडित ने इस प्रकार से जब बोला, सची मैया को आश्वासन दिया, आप डरिए नहीं, निमाई के अंदर में कोई वायु विकार नहीं है, पागलपना नहीं है, ये तो कृष्ण प्रेम के विकार है। फिर महाप्रभु जो श्रीवास जी को प्रणाम की, चैतन्य महाप्रभु, और फिर महाप्रभु ने पूछा, श्रीवास पंडित ये बताओ, मेरे को देख करके आप कैसे, क्या अनुभव कर रहे हो। कोई मुझे बोलता मैं पागल हो गया हूँ, मुझे बांधने को कोशिश करते हैं, आप बतलाइए। तो चेतन शिवास पंडित जी बोले, हंसकर बोले, निमाय पंडित, तुम्हारा जो वायु विकार है
ऐसा वायु विकार हम भी चाहता है, भगवान हमको भी कृपा कर यही वायु विकार दे। महाभक्ति जो देखी तुम्हारा शरीर, तुम्हारा महाभक्ति जो देख रहा हूं मैं, भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है निमाई पंडित जी। कहते के सुनीला यदि शिवा से मुखे, शिवा से आलिंगन कोइला बोलो सुखे। जब चैतन्य महाप्रभु ने शिवास जी को आलिंगन किया, खुश हो गया। सभी बोले, वायु সবে আসংশিলা তুমি, आजी बड़ो कितो कितो হইলাম আমি। सब तो मुझे पागल बना दिया, एक तुमने मेरे को बचाया, और मैं आपके पास कृतकृत्य हूँ, कृतज्ञ हूँ। যদি তুমি বায়ু হেন বলিতা আমারে, ভবিষ্যতাম আজি মুই गंगार ভিতরে। यदि आप भी वायु विकार कह देते तो निश्चित बात थी कि आज मैं गंगा में छलांग मार लेता। शिवराज बोलेन, ये तुम्हार भक्ति जो ब्रह्मा शिव सनक आदि वंश ये भो। हमारे पंडित जी, जो तुम्हारे में जो कृष्ण प्रेम की इतना जबरदस्त लक्षण, भक्ति जो है, ये तो ब्रह्मा जी शिव जी सनकादि ऋषि भी ऐसे भक्ति योग चाहते हैं। वायु सची बोले श्रीनिवास, सची प्रति श्रीनिवास, बलिला वचन, चित्ते दगे गति दुख करो खंडन। सची मैया से शिवा ने बोला, मैया आप मन के अंदर जो भ्रम पाल रखी है, भ्रम को निकालो। वायु नये कृष्ण भक्ति बोलिलु तुम्हारे, यह कहू अन्न जन खुशी बारे नारे। सची मैया, ये वायु विकार बिल्कुल नहीं है, ये कृष्ण प्रेम के लक्षण है। इनको आम बहिर्मुख समाज जो इनको नहीं समझेगा। ভিন্ন লোক স্থানে ইহা কিছু না কহিবা, অনেক কৃষ্ণের যদি রহস্য দেখিবা। सची मैया, और किसी गैर बंदे को कुछ नहीं बोलना। यदि यहाँ पर आपने कुछ चमत्कार देखना है, कुछ नहीं बोलना। बहिर्मुख लोगों तो बिल्कुल ही कुछ नहीं बोलना। जी, हमको कृपा करो जी, मदद करो, मेरे बच्चे को क्या हो गया, देखो जी, देखो जी, मेरे को डर लग रहा है, मेरे बच्चा पागल हो गया होगा। ऐसा नहीं करना। ऐसे कहिया श्रीनिवास गला घर, वायु ज्ञान दूर हইল सच्चिदानंद। इतनी बात कह करके शिवास जी घर चले गए। और তথাপি অন্তর দুঃখিতা সূচি হয়, ভাইরাই পুত্র কাছে এই মনে হয়। एक चिंता तो गई कि मेरा निमाय का दिमाग पागल नहीं हुआ, वायु विकार नहीं। लेकिन दूसरा खतरा, दूसरा खतरा शशि माँ के दिमाग में बनने लगी। क्या? कहीं इस प्रकार से मेरा निमाय खरबड़ छोड़ के, हमें छोड़ के कहीं भाग ना जाए, ये दूसरा खतरा उनके मन में पैदा हुआ। यही मती आची प्रभु विश्वम्भर राय, केतन जानीते पड़े यदि ना जाना है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी नदिया में रह रहे थे। कहते महाप्रभु को कौन पहचान सकता है कि महाप्रभु जी खुद अपनी जानकारी ना दे तो कोई नहीं पहचान पाएगा। একদিন প্রভু গদাধর করি সঙ্গে,
अद्वैत देखी थे प्रभु सुरीन रंगे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु जी गदाधर को साथ में लेकर के और गए अद्वैताचार्य के सभा में देखने के लिए। অদ্বৈত দেখিল গিয়া বহু দুইজন বসিয়া করেন জল তুলসী সেবন। और गदाधर पंडित जी और अद्वैत प्रभु जी जाके क्या देखा, अद्वैताचार्य जी जो है जल और तुलसी लेकर के भगवान की सेवा कर रहे थे। भगवान को जल और तुलसी अर्पण कर रहे थे। दुई हुई आस्फा लिया बोले हरि हरि, हंसी खाने कंदे अपना पशु। और भगवान को जल, गंगा जल तुलसी अर्पण कर रहे थे। और दुई भुजो आस्फा लिया, दोनों हाथ ऊंचा करके हरि बोल, 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 हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। भगवान की पूजा का महत्व, भगवान को सिर्फ जल तुलसी दिया और देखिए कीर्तन भी करना, भगवान की स्तुति पाठ करना, ये समझना भगवान साक्षात मेरे प्रभु जय हो उन्हें खुश करना, ये अद्वैताचार्य जी पूजा करना। गदाधर पंडित जी को लेके महाप्रभु जी का जिक्र दिखा। महामत्त सिंह जन करई हुंकार। और अद्वैत कोई हंस रहे हैं और क्या कर रहे, कभी रो रहे हैं, अपने को भूले हुए हैं। ठाकुर जी के सामने जा करके और भगवान की भक्ति में, और महाराज इतने मस्त है, इतने इमोशनली एकदम से अद्वैताचार्य जी भगवान के पास आया हूँ, जय मेरे भगवान, साक्षात भगवान, ये भावना, भावना से उनकी सेवा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और भगवान की कृपा अनुभव करके हंस रहे हैं खुशियों में। और उनके विरह कभी उसमें रो भी रहे हैं, कभी खुशी में भी रो रहे हैं। खुशी का भी आंसू होता है, कमी का भी आंसू होता है, दो प्रकार। और भूले हुए अपने आप को। महामत सिंह जोर जोर से कर रहे हैं भगवान के मंदिर में, हरि बोल, हरि बोल, जोर से। महामत सिंह, जैसे सिंह होता है ना, लायन, लाइक लायन, इस प्रकार से अद्वैत जी बड़े जोर जोर से लाउडली हरि नाम कीर्तन कर, और गंगा जल तुलसी से भगवान को स्नान कर रहे थे, हाथ ऊंचा के कीर्तन कर रहे थे, रो रहे थे, हंस रहे थे। मैं भगवान के सामने आ गया हूँ, मेरे प्रभु के सामने साथ साथ में आ गया हूँ, इतनी खुशी कि हम लोग मंदिर में जाते हैं, उन्हें इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। साक्षात भगवान पर आ गया हूँ, मेरे ठाकुर, उनकी सेवा
उनको संतुष्ट कर, और जोर जोर से हुंकार भी कर रहे, और कभी क्या कर रहे हैं, क्रोध देखी जनो महारुद्र अवतार, और कभी बहुत गुस्से में हो रहे हैं, ऐसे गुस्सा द्रोणाचार्य का महारुद्र के शब्द, महाकाल के शब्द, गुस्सा भी कर, मंदिर में अद्वैत देखिए मत प्रभु ईश्वरम्बर मूर्छित हुई पृथ्वी ऊपर, और महाप्रभु जी अद्वैत जी को देखते ही एकदम से बेहोश होके गिर गए। महाप्रभु जी अपने को संभाल नहीं पाया, अद्वैताचार्य को देखकर, अद्वैताचार्य साक्षात भोले बाबा, भोलेनाथ किस प्रकार से भगवान की भक्ति करता है, किस प्रकार से भगवान की सेवा करता है, जिस सेवा को देखे भगवान भी इतना खुश, भगवान इतने प्रसन्न, फुल ऑफ हैप्पीनेस, भगवान अपने सेवक और मेरी सेवा कर रहा है, इतनी इमोशनली सेवा कर रहा है, इमोशनली सर्विस कर रहा है? भगवान कैसे भक्त की सेवा से न्यूट्रल नहीं रह सकते? भगवान भी इसी प्रकार से एकदम से अभिभूत, भक्ति जो प्रभाव अद्वैत महाबल, यही मोर प्राणनाथ जानी ल सकल। अद्वैताचार्य जी भक्ति योग के प्रभाव से जान गए, यही मेरे प्रभु है, ये मेरे प्राणनाथ है। কোথায় যাবে চোরা আজি, ভাবে মনে মনে, এতদিন চুরি করি বুড়ো এইখানে। अद्वैता जी मनी मन सोचने लगे, अरे चोर, चोट्टा कहाँ जाएगा, जो चोरी करके कहाँ छुपेगा, कोথায় যাবে আজি है, चोरी चोरी छुप छुप के रह रहा है नदिया में, कब तक चोरी करेगा। অদ্বৈত ঠাঁড় ঠাঁই তোর, না লাগে চোরাই, চোরের উপরে चोरी करिब एथाई। अद्वैताचार्य के सामने तेरी चोरी नहीं चलेगी, अब तू चोर और तेरी चोरी आज मैं करूंगा, आज तेरी चोरी हो जाएगी। चोरीर समय एवे बुझिया अपने, सर्वपूजा सज्ज लई नामिला तखने। महाप्रभु ने क्या चोरी किया, चीजों में चोरी किया, अपने आप को प्रकाश नहीं किया अब तक, विद्या विलास में बिल्कुल एज लाइक ऑर्डिनरी मैन, ऑर्डिनरी पर्सन की तरह महाप्रभु जी रहे, पंडिताई करते, खूब बड़े अध्यापक बने हैं, इधर नास्तिक बढ़ते जा रहे थे, पापी बढ़ते थे, वहां को कोई खबर नहीं। अब भक्त लोग परेशान हो रहे थे, भगत लोग बोलते अरे निमाय पंडित भक्ति में लग जा, तो निमाय पंडित क्या करता, भक्त को भक्ति की बात छोड़ करके बोलता आ शास्त्रार्थ काम से। इस प्रकार से भगवान अपने आप को छुपा छुपा के रहे। अदरचार्य जी पता नहीं क्या करेगा ये निमाई पंडित, आज जैसे आए, अब तेरी चोरी कहाँ गई, और तेरी चोरी पकड़ी गई। हम्म, आज तेरी चोरी मैं करता हूँ, ऐसा बोल करके पूजा की सामग्रियां लाए, और पूजा की सामग्रियां लेकर के क्या किया, सर्व पूजा सज्जल नामी रहते ओखाने पाद्य आचपनी लई से ठाई से महाप्रभु की पूजा करने लगे, और मेरा तो समय हो गया यहीं तक। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत हरे हरे तो कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। चन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु सायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं
प्रणमामि च माधवदेव पदम् तव कृपाकाण अमर संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल कृपा कर प्रभु दिया चिदबल दास तोमा प्रणमाय दास तोमा प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णु श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद और समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। आज हम सब श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंद अध्याय 13 श्लोक नंबर हरि बोल 58 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम प्रसंग श्रवण कर रहे हैं युधिष्ठिर जी की जो चिंता है अपने दोनों ताऊ और अपनी जो ताई जी हैं गांधारी जी उनके प्रति नारद जी उनके शंका का समाधान करते हैं चिंता को निर्मूल करते हुए कहते हैं कि आज से ठीक 5वें दिन धृतराष्ट्र अपने शरीर को छोड़ देंगे और साथ साथ ये भी बताते हैं कि उनका शरीर राख हो जाएगा। ये क्यों बताते हैं दूसरी लाइन कि कहीं युधिष्ठिर जी ये न सोचे कि अच्छा उनकी अंत्येष्टि क्रिया वो सब कौन करेगा वरना सदगति प्राप्त नहीं होगी, इसलिए पहले क्लियर कर दिया कि उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी, शरीर स्वयं ही भस्मीभूत हो जाएगा। से आगे कहते हैं दह्यमाने अग्नि विरदेहे पत्युः पत्नी सहोटजे बहि स्थिता पतिम साध्वी त्वमग्नि मनुवेक्ष्यति। बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया समेत जलता हुआ देखकर उनकी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेगी। फ्यूचर टेंस है, वो अभी हुआ नहीं है, लेकिन नारद जी पहले युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं कि ये होने वाला है। ये जो धृतराष्ट्र है जो भी उनसे क्रियाएं करवाई जा रही हैं विदुर जी द्वारा, जब वे उससे निर्मल हृदय वाले हो जाएंगे तो अपने ही योग अग्नि को प्रज्वलित करके इस देह को शांत करेंगे और उनको जब जलता हुआ देखेंगी योग अग्नि में गांधारी जी तो वो भी धैर्य से एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर उस अग्नि में प्रवेश करेंगी, चीखते चिल्लाते हुए किसी फ्रस्ट्रेशन में किसी बचाओ वाली स्थिति में नहीं, खुद से एकाग्र मन से उसमें स्वयं भी प्रवेश करेंगी। क्योंकि जो पूर्व समय था उसमें इसको सती प्रथा कहते हैं। सती मीन्स एक साध्वी स्त्री, तो वो अगर उनके रहते रहते पतिदेव का शरीर छूट जाए तो उनके साथ साथ उसी अग्नि में अपने शरीर को भी प्रवेश करा देती थी। ये स्वेच्छा से किया जाता था, ये कोई फोर्सफुली वाला सीन नहीं है कि जबरदस्ती किसी को डाला जाए। और गांधारी जी भी ऐसा ही करेंगी। ये नारद जी भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भगवत भक्त होते हैं वो अंतर्यामी बोल सकते हैं या त्रिकालज्ञ बोल सकते हैं, वो सब जानते हैं फ्यूचर भी अपने अनुगत जनों का कि उनके साथ क्या कब होने वाला भविष्य में। अभी ये सब कुछ हुआ नहीं है, अभी तो ये होगा। और पहले ही बता दिए 5 दिन बाद ऐसा होगा, धृतराष्ट्र ऐसा करेंगे, गांधारी जी ऐसा करेंगी।
विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरु नंदन हर्ष शोक युतस्तद्मा तस्माद् गंता तीर्थ निषेवकः। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान से चले जाएंगे। और आगे विदुर जी के बारे में भी बता रहे हैं कि वो क्या करेंगे फिर, क्योंकि विदुर जी ही उनके पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं धृतराष्ट्र और गांधारी जी के। तो जब वो ऐसा करेंगे, जब वे अपने शरीर को शांत करेंगे दोनों, तो विदुर जी हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर मिश्रित उनकी भावनाएं होंगी। हर्ष भी होगा। हर्ष क्यों होगा? हम सोच सकते हैं कि किसी को जलता देख के खुश होंगे, ये ऐसे भक्त हैं ये भगवान के। अगर उस समय कोई प्रेस वाला या रिकॉर्डिंग वाला वहां पहुंच जाता उस सीन में, तो वो पक्का इसी एंगल से उस सीन को दिखाता कि देखिए ऐसे होते हैं ये वैष्णव, देखिए इनको, ये हैं भगवान के भक्त, ये हैं कृष्ण भक्त, इन दोनों जल रहे हैं बेचारे अंधे लोग और ये हंस रहे हैं, ये खुश हो रहे हैं। वो इस प्रकार से कवरेज देते। लेकिन ये नारद जी हैं, ये दोनों एंगल से बता रहे हैं। वे हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर, हर्ष तथा शोक, हर्ष क्यों है? क्योंकि जीवन भर ही इतनी दुर्गति में रहे, भगवत विमुख होकर रहे, अंत समय तो इन्होंने पवित्र कर लिया अपने जीवन को। अब ये सही स्थान पर तो चले गए जहां जाना प्रत्येक जीवात्मा का परम धर्म है, परम लक्ष्य है, इसलिए हर्ष भी होगा। और उनसे एक रिलेशन भी है, तो उनके जाने का शोक भी होगा। फिर विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान से चले जाएंगे। फिर विदुर जी वहां से आगे निकल चलेंगे। इत्युक्त्वा थारुहत स्वर्गम नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्या हृदि कृत्वा जहाच्छुश्चः। ऐसा कहकर महर्षि नारद अपनी वीणा समेत बाह्य आकाश में चले गए। युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया, जिससे वे सारे शोकों से मुक्त हो गए। अब नारद जी भी वहां अननेसेसरी नहीं बैठे रहे अपनी सेवा सत्कार करवाने के लिए। अब उन्होंने भी जो उनका लक्ष्य था वो पूर्ण हुआ, युधिष्ठिर महाराज को उपदेश कर दिया और फिर अपनी वीणा समेत जो वहां से चल पड़े। और युधिष्ठिर जी ने भी उनके उपदेशों को अपने हृदय में धारण किया। फिर उससे क्या हुआ? उनके समस्त शोक नष्ट हो गए, शोकों से उनको छुटकारा मिल गया। एक भगवत भक्त की वाणी ही एकमात्र ऐसी औषधि है जगत में, एकमात्र ऐसी औषधि जो हमारे डिप्रेशन को, हमारे शोक मोह को दूर कर सकती है। इसके अतिरिक्त कोई दवाई नहीं है। आप अगर एलोपैथी में जाए, किसी भी पैथी में जाए, बोलेंगे डिप्रेशन की कोई दवाई दे दो, तो क्या देंगे वो? एलोपैथी में तो सीधे नींद की गोलियां या इस प्रकार की टैबलेट दे देंगे जिससे सुन्न हो जाए दिमाग, बस सोता रहे आदमी, सोता रहे। बोलेंगे रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा, बस उसको ऐसी दवाई दे दो सुन्न हो जाए। कोई और मेडिसिन बनी नहीं डिप्रेशन की, इस जगत में कोई नहीं। डिप्रेशन की वास्तविक मेडिसिन है भगवत नाम, भगवत कथा। डिप्रेशन बोलते किसको है? अगर सरल शब्दों में इसको परिभाषित करें डिप्रेशन को, जिसको बोला जाता है डिप्रेशन, डिप्रेशन आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या, वो क्या है? भगवान से दूरी। जो जीवात्मा भूखी है, जब शरीर को भूखा रखा जाता है तो बोलते कुपोषित हो गया, कुपोषण का शिकार। ऐसी जो जीवात्मा है जो इस शरीर को चला रहा है, जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि मानो आपके पास कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, उसको आप जो भी वो उसका भोजन है, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी या जो भी हवा, जो भी उसका आहार है वो देते हो आप। लेकिन जो ड्राइवर है उसको आहार नहीं देते तो क्या गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। और ड्राइवर और गाड़ी दोनों का आहार एक जैसा नहीं होगा। ड्राइवर जो है चलाने वाला, वो तो खाएगा रोटी सब्जी दाल चावल, ऐसे मनुष्यों वाला भोजन। गाड़ी खाएगी गाड़ियों वाला भोजन। तो ऐसे ही जो हमारा शरीर है और शरीरी, शरीर है और शरीरी जो इसको रन कर रहा है, इस पूरे शरीर को, जिसके चले जाने पर घर वाले ही बोलते कि ले जाइए समय हो गया है, वो शरीरी, उन दोनों का भोजन डिफरेंट है, एक जैसा भोजन नहीं कर सकते। वो गाड़ी को हम रोटी नहीं खिला सकते, या उसमें सरसों तेल नहीं डालेंगे, या उसमें टमाटर का जूस बना के नहीं डाल देंगे, सूप बना के। और न तो ड्राइवर को हम पेट्रोल पिला सकते हैं, 1 लीटर आप भी पी लो, आपकी गाड़ी भी पी रही, बराबर हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे जो शरीर है उसकी खुराक भी पंच भौतिक है,
और जो शरीरी है उसकी खुराक क्या है? सच्चिद आनंद। जो सच्चिद आनंद तत्वों से ही जीवात्मा भी निर्मित हुआ है, उसकी खुराक भी वही है। और वो एकमात्र भगवान सच्चिदानंद भगवान, जो ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में स्तुति करते हुए कहते हैं, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। सच्चिदानंदमय विग्रह जिन भगवान का है, और आप सबने बार बार इस श्रीमद् भागवतम में प्रारंभ से श्रवण करते आ रहे हैं, भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम परिकर भगवान से अभिन्न है। तो इसीलिए जो ये जीवात्मा है शरीरी, उसका भोजन है भगवान का नाम, भगवान की कथा। जब उसको वो खिलाया जाए प्रॉपर, तो उसको डिप्रेशन नहीं होगा। जो भी व्यक्ति डिप्रेशन में है, उसको प्रैक्टिकली जब फोर्सफुली चाहे भगवान नाम करवाइए, फिर देखिए धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। इसके अतिरिक्त तो उसकी कोई और मेडिसिन नहीं है। तो युधिष्ठिर जी भी अपने शोकों से मुक्त हो गए नारद जी के उपदेशों को धारण करके। यहीं पर ही हमारा जो 13वां अध्याय है प्रथम स्कंद का, वो संपूर्ण होता है। 14वें अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। सूता उवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बंधु दिदक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा भगवान से उनके अनेक कार्यकलापों के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। व्यतीताः कतिचिन्मासाद् दस्तदा नायत्ततोऽर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। कुछ मास बीत गए किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशगुन दिखने लगे, जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे। कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्ततु तर्तु धर्मिणः पापीयसीं नृणां वार्तां क्रोधलोभान्वितात्मनाम्। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और यह अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम हो रहे थे। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे। जब अर्जुन इतने दिन महीनों तक वापस नहीं आए, युधिष्ठिर महाराज को भी किसी अशुभ की आशंका हुई और उनको कई अपशगुन दिखने लगे। अपशगुन मीन्स ऐसे चिन्ह दिखने लगे जो अमंगलकारी हैं। उन्होंने क्या देखा? समय की जो गति है वो बदल गई है, जो ऋतुओं का काल क्रम है वो भी चेंज हो गया। जैसे हम वर्तमान समय में भी बोलते हैं कि अरे सर्दियों में तो बारिश होती ही है इस समय, लेकिन इस बार तो नहीं हुई। ऐसे अलग अलग हम देखते हैं, सर्दी इस बार जल्दी आ गई, इस बार गर्मी जल्दी आ गई। अब धीरे धीरे हम ऐसा पिछले 2-3 वर्षों में बड़ी फास्ट इसको देख पा रहे हैं, क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे हैं। यही युधिष्ठिर महाराज ने भी देखा। सामान्य लोग और लोगों के स्वभाव में भी बड़ा तेजी से परिवर्तन देखा। लोग नॉर्मली बिना किसी रीजन के भी लालची होने लगे, बात बात पर क्रोध करने लगे और एक दूसरे को चीट करना उन्होंने शुरू कर दिया। और सबसे मेन जो इसमें दिया गया, जो अपनी जीविका है, अपना जीवन चलाने के लिए जो अर्थ संग्रह है, धनोपार्जन, वो अनुचित तरीकों से भी करने लगे थे। आज की डेट में तो ये नॉर्मल है और हम सबको भी पता है नॉर्मल है, लेकिन वो द्वापर युग था तो उसमें ये नॉर्मल नहीं था, ये अब नॉर्मल था। तो युधिष्ठिर महाराज को जब ऐसा दिखना प्रारंभ हुआ तो उनको चिंता हुई। जिह्म प्रायं व्यवहृतं साठ्य मिश्रम च सौहृदम पितृमातृ सुहृद भ्रातृ दंपतीनां च कलकनम। सारे सामान्य लेन देन, यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए थे। जो नॉर्मली भी लेना देना होता था और मित्रों के बीच के व्यवहार तक, जो जिनको मित्र बोलते हैं, उनके बीच भी जो व्यवहार चल रहे थे कपट के कारण दूषित हो गए।
इसको तो आप लोग खुद से ही अच्छे से समझ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। पारिवारिक मामलों में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच, भाई भाई के बीच सदैव गलतफहमी होती थी। यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता था। इस कलयुग में तो हम इसको नॉर्मली लेते, मजाक में भी बोलते हैं कि अगर आप दोनों अलग अलग सोचते हो तो ये नॉर्मल हो आप दोनों, ऐसा हम भी बोलते हैं कई बार जब काउंसलिंग कुछ भी होती है। और अब वो है भी नॉर्मल, लेकिन पहले ये नॉर्मल नहीं था। पहले झगड़ा नहीं करते थे पति पत्नी आपस में, पहले माता पुत्र, पिता पुत्र, भाई भाई ये झगड़ा नहीं करते थे, वो नॉर्मल नहीं था उस समय, लेकिन ये प्रारंभ हो गया। निमित्तान्यन यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणाम, लोभाद्य धर्म प्रकृतिम दृष्टो वाचानुजम नृपः। कालक्रम में ऐसा हुआ कि लोग लोभ क्रोध गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए, हैबिचुअल हो गए इसके, अब वो अभी नॉर्मल बात हो गई। गुस्सा करना ही करना है, लालच करना है, घमंड करो, ये अब हैबिचुअल हो गए सारी जनता उसकी। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशगुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा, इस प्रकार के लक्षण देखे तो अपने छोटे भाई से कहा। युधिष्ठिर उवाच संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धु दिदक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वह अपने मित्रों से भेंट कर आए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानता हुआ आए, पता करके आए क्या क्या चल रहा है द्वारका में और भगवान के आगे क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या चल रहा है। गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतुर्नाहं वेदेदमज्जसा। जब से वह गया है तब से 7 महीने बीत गए हैं, फिर भी वह लौटा नहीं। मुझे ठीक से पता नहीं कि वह क्या हो रहा है। उस समय कोई टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं थी, कोई इंटरनेट कुछ नहीं था। जो ट्रैवलिंग भी थी वो कैसे होती थी, घोड़ों से, ऊंटों से, इस प्रकार से, रथों से। तो युधिष्ठिर जी अपनी चिंता बता रहे हैं कि जो अर्जुन है उनको गए हुए 7 महीने हो गए पूरे, अभी तक कोई न्यूज नहीं मिली। अब मुझे चिंता हो रही कि वहां चल क्या रहा है आखिर। अपि देवर्षिणादिष्टा सकालो अयमुपस्थिता यदात्मनो अंग मा क्रीडम भगवानुशिक्षति। क्या वे अपनी मर्त्य लोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं, जैसा कि देवर्षि नारद ने इंगित किया था? क्या वह समय आ भी चुका है? देवर्षि नारद जी ने जब युधिष्ठिर से वार्ता की थी तो उन्हें बताया था कि भगवान जो जो भी कर सकते थे तुम लोगों के लिए या यहाँ पर अपने भक्तों के लिए वो कर चुके हैं, और आगे जो होने वाला वो भी शीघ्रता से होने वाला है। अब युधिष्ठिर जी को वो अचानक से क्लिक हो गई बात कि कहीं भगवान जाने वाले तो नहीं है इस मर्त्य लोक से अपनी लीला संवरण करके? क्या नारद जी जो बोल रहे थे जिस टाइम के बारे में, क्या वो समय आ गया है? इस प्रकार से युधिष्ठिर जी विचार करते हैं। यस्मान्नः संपदो राज्यं दारः प्राणाः कुलं प्रजाः आसन्न पत्न विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात्। केवल उन्हीं से हमारा सारा राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास सभी कुछ संभव हो सका। यह सब हम पर उनकी अहेतुकी कृपा के कारण है। ये बहुत ही उत्तम भाव है, एक भगवत भक्त का यही भाव होता है और होना भी यही चाहिए, यही यथार्थ सत्य भी है। हम ये ना बोले कि भैया मैंने तो इतनी मेहनत की, जैसा आमतौर पर बोलते ही हैं सभी लोग कि जीवन भर हमने हड्डियां तोड़ तोड़ के, दिन रात एक करके, खून का पानी बना के, ऐसे कुछ डायलॉग्स बोल बोल के, रात दिन एक करके, तब जाके ये घर बनाया, तब जाके ये बिजनेस जोड़ा, तब जाके इतना धन कमाया, ऐसा ही तो बोलते हैं। हर मनुष्य लगभग 10 में से 9.5 लोग ऐसे ही बोलेंगे, आधा ही मनुष्य ऐसा होगा जो नहीं बोलेगा। सब यही बोलते हैं कि हमने जीवन भर इतना कठोर संघर्ष किया। याद करते पुराना समय, उस दिन तो ऐसे हुआ था, तब ऐसे किया था, एक ऐसा भी टाइम था हम तो रात 2-2 बजे ये करते थे, रात 1-1 बजे ये किया, 12-12 कब बज जा रही हमें पता नहीं था। इस प्रकार से बोला जाता। युधिष्ठिर महाराज अभी ऐसा नहीं बोल रहे।
युधिष्ठिर महाराज कहते हैं केवल उन्हीं से ही हमारा सारा राजसी ऐश्वर्य भगवान की ही कृपा से सारा ऐश्वर्य है हमारे पास। अच्छी पत्नियां, जैसा बोला जाता कि भैया हमने बढ़िया रिलेशन ढूंढा, उस रिश्तेदार ने ये शादी करवाई, उस पंडित जी ने करवाई, ऐसे युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भगवान की कृपा से हमें ये रिलेशनशिप भी बेटर तभी मिल पाई जब भगवान की कृपा है। जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है वो भी भगवान की कृपा से है। शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास, अभी से बोल रहे हैं मीन्स वो कंफर्म है। फिर से सुनेंगे इन शब्दों को, उच्च लोकों में भावी निवास मतलब इन फ्यूचर हमारी ऊर्ध्व गति होने वाली, उन्हें कंफर्म है पहले ही। क्योंकि जो सच में सिंसियरली फॉलो कर रहा है भक्ति राज्य को, वो कभी डर में नहीं जीता कि क्या होगा, मेरा पानी देने वाला होगा कि नहीं, लास्ट में उस समय क्या होगा, कहाँ जाऊंगा मैं, ये हो पाएगा कि नहीं। वो ऐसा नहीं, वो निश्चिंत है कि जो भी होगा ठाकुर जी ही करेंगे, तो ठाकुर जी जो करते हो तो हमेशा बेटर ही होता है। सभी कुछ संभव हो सका, यह सब हम पर उनकी अहेतु की कृपा के कारण है। बहुत ही स्ट्रांग वर्ड है, अहेतु की कृपा। यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा कि हम इतने अच्छे भक्त हैं उनके, हम इतनी सेवा करते हैं उनके इसलिए कृपा कर रहे हैं, बोल रहे अहेतु की कृपा। भगवान बिना हेतु की कृपा करते हैं। भगवान कोई बनिया जैसे नहीं है, या कोई स्वार्थी पुरुष नहीं है, कोई स्वार्थी व्यक्तित्व नहीं है कि वो हम कुछ करें उनके लिए तो वो कुछ करेंगे। भगवान तो अकारण करुणा वरुणालय है, अहेतु की कृपा करते हैं प्राणी मात्र पर। पश्योत्पातान नर व्याघ्र दिव्यान भौमान सदैहिकान दारुणान संसतो अदूरात भयम नो बुद्धिमोहनम। हे पुरुष व्याघ्र, जरा देखो तो कि दैवी प्रभावों, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही है। जो भी उनके आसपास घटित हो रहा है उसको देख के वो फाइनली वो ये कंफर्म करते हैं कि कोई बड़ी घटनाएं होने वाली हैं, और जो घटनाएं होने वाली वो हमारे पक्ष में बिल्कुल भी नहीं होंगी, अनुकूल घटनाएं नहीं होंगी। कहते हैं जो भी ये सारे सिग्नल्स दिख रहे हैं हमको, ये सारे ही हमारे बुद्धि को मोहित कर रही हैं और हमें अभी से ही भविष्य में आने वाले किसी बड़े खतरे की ओर सूचना दे रही हैं। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं पर ही विराम देंगे, आगे